नमस्कार दोस्तों, संतोष बिश्नोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रीट मुख्य परीक्षा यानी ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 जनवरी की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी ओर से घना घना नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। काफी लंबे समय से मैं देख रहा था कि गुरुजी आप सारी रणनीतियां बनाते हो और जचा जचा करके मेहनत करते हो वीडियो वालों के लिए या दूसरी भर्ती वालों के लिए। हमारे लिए कब करोगे, हमारा समय बीत जाएगा। ये शब्द मैं काफी दिनों से सुन रहा था। अंततः आज मेरा रीट वालों के लिए जमीर जाग गया और जगाना जरूरी है, अन्यथा लोग गलत फायदा उठाएंगे। इसलिए आज हम रीट वाले बच्चों के लिए रीट मुख्य परीक्षा, मुझे आज भी याद है कि 2023 का वो पेपर मैं कैसे भूल सकता हूं। हजारों लाखों बच्चे गुरु ज्ञान पब्लिकेशन को प्यार करते थे। जब मैं पेपर लाइव सॉल्यूशन कराता था, टॉपिक वाइज क्लासें भी हुई थी, हजारों बच्चे लाइव जुड़ते थे। कितनी खुशी की बात थी। समय बीतता गया और गुरु ज्ञान पब्लिकेशन हमारा यूट्यूब चैनल किसी तरीके से डिलीट हो गया। दोस्तों, डिलीट होने के बाद गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जो हमारा पुराना चैनल 4.5 लाख का था वो डिलीट हुआ और उसके बाद आप सबके प्यार को मैं बताना चाहूंगा, आप सबका प्यार लगातार मिला। अंततः हमने मेरे नाम से एक नया यूट्यूब चैनल खड़ा किया और उसको हम आज 2,17,18,000 तक पहुंचा चुके हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अभी कंटिन्यू कल से हम रीट पर काम करने जा रहे हैं, यानी पूर्णतः समर्पित होकर रीट पर काम करेंगे। रीट के प्रत्येक टॉपिक को कवर करना होगा, ये मेरा लक्ष्य है। और इस बार एक बार फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड की बैंड बजानी है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत की कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप तमाम बच्चे मुझे देख रहे हैं, रीट की तैयारी करने वाले। आज बड़ी संख्या में बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। चलिए प्लीज आप एक बार स्वागत की कड़ी में मेरे साथ जुड़ जाइए। आप सभी का मैं नाम देखना चाहूंगा कमेंट्स में, कौन कहां से है और आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन है। भर्ती को लेकर के सिलेबस, कुछ बाजार में अफवाहें फैल रही है कि थर्ड ग्रेड का यानी मुख्य परीक्षा का जो रीट का सिलेबस है वो हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। ऐसी बातें बाजार में सुनने को आई है, मैं उस पर भी मेरी बात रखूंगा। एग्जाम 100% ही जनवरी में होगा या आगे जाएगा, यह भी क्वेश्चन आपका है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं, प्लीज आप कमेंट जरूर करें। उन सब का जवाब आज मैं पॉइंट टू पॉइंट देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले स्वागत की कड़ी। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। चलिए भाई, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेरे साथ में विजय अग्रवाल जी। सर, मेरी बीएड सेकेंड ईयर चल रही है, नहीं दे सकते विजय। एग्जाम दे सकते हो लेकिन क्वालिफाई होने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा, पहले जो आपने पात्रता परीक्षा दी उसी समय आपके पास में योग्यता होनी चाहिए थी रीट की, जैसे बीएड करी हुई हो, बीएसटीसी करी हुई हो। और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ है। रेवाड़ी से हरेंद्र योगी जी, देवेंद्र काला जी, संजय जी, आपका भी स्वागत। उदयपुर से जगदीश जी, धर्मेंद्र मीणा जी, सांवलिया सेठ की भूमि से मुकेश जाट जी, रामस्वरूप जी, युवराज, शुभम गुर्जर और विजू प्रजापति जी, हनुमानगढ़ भादरा से आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने ग्रेड थर्ड की मेंस की टेस्ट सीरीज ली है, कंटेंट अच्छा है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र कुशवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चिंता ना करें। एक बात और, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आपकी टेस्ट सीरीज का कंटेंट बड़ा गजब का है, यदि आप उसमें कुछ कंटेंट हमें जो हम डिमांड करें वो और डाल दो तो कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाए। देखेंगे, आपकी डिमांड ज्यादा होगी, टेस्ट सीरीज पर कितने लोग आते हैं उस पर निर्भर करेगा। आपकी डिमांड होगी तो ऑथेंटिक कंटेंट, कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो दे देंगे, कोई दो राय नहीं है, ताकि आपको कहीं जाकर के माथा नहीं मारना पड़े। चलिए भाई, मेरे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का एक बार फिर से कोटि कोटि स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।
मैं पहली बार देख रही हूं काश, शिमला जी आपका शुक्रिया, रेखा जी इंदौरिया, प्रीतम सिंह जी कछुआ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बीएसटीसी और ग्रेजुएशन वाले भी, और दिलराज जी चौधरी, करण जी, बबीता चौधरी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स में पढ़ना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट्स पढ़ करके मेरी जो रणनीति है, आज मैं जो चाहता हूं कि रीट पर हम काम करेंगे, मैं घोषणा करने वाला हूं कि रीट पर कैसे काम करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको अभी बोर्ड पर बताऊंगा। और निःशुल्क, कोई पैसा वैसा नहीं लेने वाला हूं मैं कोर्स का, और कोर्स यूट्यूब पे कराऊंगा फ्री, और ऐसा कराऊंगा 4 बार आप सोचेंगे ये क्या हो गया। राम राम गुरु जी, गंगानगर से राम स्वरूप जी, लर्न विद मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सर मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था इस घड़ी का। नमस्ते जी, नालगांव बांसवाड़ा से बोल रहा हूं, राजगढ़ चूरू से बोल रहा हूं। आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तमाम जो लोग जुड़ रहे हैं सबका कोटि कोटि स्वागत। दोस्तों, एक बच्चा मैसेज लिखता है, मैं वो मैसेज आपको पढ़ाना चाहता था। एक बच्चे ने मैसेज लिखा है अचानक थोड़ी देर पहले, और मैं चाहता हूं हम इसी प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? गुरुदेव सादर प्रणाम। मैंने आज तक, ये मेरी बड़ाई कर रहा था, ये मेरी बड़ाई कर रहा था, थोड़ी बहुत झूठी भी। आज तक आपके जैसा टीचर शायद कहीं नहीं देखा। ना ना ना, मेरे जैसा नहीं तो मेरे से टैलेंटेड तो देखे ही होंगे, जिसने अधीनस्थ बोर्ड की, हाँ ये अच्छी बात है, अधीनस्थ बोर्ड की बैंड हर किसी के बस की बात नहीं, वो तो हम ही बजाते हैं, ये मैं मानता हूं। ऊपर वाली झूठी हो सकती है, लेकिन ये बात सच्ची है। मैं खुद सोचता हूं कि आप अधीनस्थ बोर्ड में पेपर सेटर तो नहीं हो, नहीं ये भी झूठी है, मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूं, क्योंकि आपकी ये लाइन बड़ी गजब की है, अरे छोरो रट लेना टपकेगा। गुरुजी टपकता नहीं बरसता है, ये कितनी प्यारी बात है, ये बिल्कुल सही है, ये बात भी मेरी है, इसमें भी कोई बड़ाई नहीं है। अब आप सभी के सामने, क्योंकि आज हम सिलेबस पर और बहुत सारी बातें करने वाले हैं दोस्तों, लेवल 1 की बात करेंगे, लेवल 2 की सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, और मैं आपके लिए कुछ बड़ा करने वाला हूं, उसकी भी आज ही घोषणा करूंगा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। चलिए भाई, तमाम जो लोग देख रहे हैं सबका जोरदार स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं दोस्तों। यहां से देखो, L1 के सिलेबस में राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की भाषा बोलियां साहित्य, राजस्थान के लोक साहित्य, संत साहित्य, राजस्थान में राजस्थानी भाषा की रचनाएं, 100 अंक यानी L1 में 50 क्वेश्चन टपकेंगे। और सुनो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, मैं उस पर काम करना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट यह है कि 100 अंक की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि L1 का और L2 का जीके का लगभग सिलेबस समान है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे है, वो मैं आपके सामने बोलूंगा। मेरे हाथ में सिलेबस है दोनों दोस्तों, L1 और L2। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, 99.99% आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। यदि कोई 0.01% चांस हुआ तो उसमें कोई 1-2 टॉपिक नए जुड़ेंगे, पुराने वाले हटने लायक नहीं है। कल को ऐसा हुआ तो, पर मुझे लग नहीं रहा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। भौगोलिक स्वरूप ये सब सेम है, भौगोलिक स्वरूप। और सुनो, सब कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के रूप में पढ़ेंगे हम, सब कुछ ऑथेंटिक पढ़ेंगे, नकली कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, यानी किसी गाइड का कचरा नहीं पढ़ेंगे, जो ऑथेंटिक है वही पढ़ेंगे। और आपके लिए एक तकड़ी चीज तैयार कर रहा हूं, वो भी बताऊंगा। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हो गया मानसून तंत्र और जलवायु, झील नदी बांध, ये L1 में 3 ही पॉइंट है, झील नदियां और बांध, जबकि L2 में एनीकट भी है, जल संरक्षण विधियां और तकनीकियां भी है। अलग से करेंगे ऑथेंटिक, एकदम ओरिजिनल कंटेंट, मलाईदार कंटेंट। आप कहेंगे गुरुजी हमें लादे इकट्ठे तो गजब गजब वो कंटेंट।
आपके मुख से ये शब्द निकलेंगे, गुरुजी ये ओरिजिनल कंटेंट लाते कहां से हो, ये बोलोगे आप। लिख लेना आज ही कागज पर, साइन कर देता हूं। आगे देखो, राजस्थान की वन संपदा से वन्य जीव जंतु वन्य संरक्षण और अभ्यारण्य अपडेट पढ़ेंगे, एकदम आज तक की अपडेट। मृदा संरक्षण, राजस्थान की फसलें, जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात ये कॉमन है। L1 L2 कॉमन चल रहा है, सबके लिए कॉमन। जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, आज की तारीख तक अपडेट पढ़ेंगे, इसको भी एकदम अपडेट पढ़ेंगे हम। राजस्थान के पर्यटन और यातायात के साधन सेम है, अभी तक कोई चेंज नहीं है, एक ही टॉपिक, एक पॉइंट चेंज था। ये सिलेबस, और सुनो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टेबल पर दो चीजें सबसे पहले होनी चाहिए। नंबर एक, आपका सिलेबस, सिलेबस से बाहर भटकना नहीं है, सिलेबस से बाहर भटकना नहीं है, बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी बात, 2023 में पेपर कोड 136 से लेकर के पेपर कोड 136 यानी L1, 137, 138, 139, 140, 41, 42 और 43 और 44, टोटल 9 पेपर हुए थे। सारे के सारे पेपर आपकी टेबल पर होने चाहिए। और ये टेबल पर कब होंगे? जब आप गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाओगे। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर ये 9 के 9 पेपर उत्तर सहित थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएंगे, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। उत्तर सहित वो पेपर आपकी टेबल पर होना चाहिए, सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए। जब आपने धारण कर लिया कि मुझे रीट को व्हाइट करना है, तो ये पहला पड़ाव है। आप तमाम लोगों को एक बार फिर से कहूंगा, प्लीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्लीज आपके पास में क्या होना चाहिए? 2023 में 9 पेपर हुए, सारे के सारे आपकी टेबल पर। कैसे होंगे? प्रिंट आउट आपको निकाल के लाने हैं, जिसमें से काम करना, सिंधी वाले पेज छोड़ देना, सिंधी भाषा के, गुजराती वाले पेज, उर्दू वाले पेज, जैसे आप संस्कृत के नहीं हो तो बाकी संस्कृत वाले पेज ऐसे छोड़ करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। टेलीग्राम चैनल पर 9 के 9 पेपर अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो रहे हैं, जहां से आपको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल ये पड़ा दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल ऊपर देखो लिंक, अभी आप चैट मेरे साथ चैट पे डिस्कस कर रहे हो, ऊपर देखो ये लिंक दिया हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और सुनो, टेलीग्राम पर मैं कई सारी पीडीएफ डालता रहता हूं, बहुत ही गजब की, कर्मचारी चयन बोर्ड की, जरूर देखो। काम की चीज डालता हूं, फर्जी कुछ नहीं, कचरा कुछ नहीं, लिखता भी हूं, छोड़ो कंटेंट ओरिजिनल काम का, कचरा नहीं, कभी भी कोई कचरा नहीं डालता, झूठा प्रचार नहीं करता, देख लेना आप। चलिए भाई, और एक मैंने किताब निकाली है दोस्तों, 25 नंबर की शैक्षिक परिदृश्य मनोविज्ञान वाली वो किताब। उस किताब को बोर्ड पर और कराऊंगा, उस किताब को बोर्ड पर कराऊंगा। छोटी मोटी टाइपिंग यदि कोई मिस्टेक है, क्या मिस्टेक हो सकती है, कोई मात्रा ऊपर नीचे हो रखी है, वो बोर्ड पर क्लियर करता जाऊंगा। वो किताब रट लेनी है आपको, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 25 क्वेश्चन आपके उस किताब में से आएंगे, 23-24 क्वेश्चन हूबहू टपक जाएंगे। लोग कहते हैं गुरुजी आप हूबहू टपकने का क्यों बोलते हो? मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं बोलता हूं मां सरस्वती की कृपा से, आपके प्यार से वो बोलता हूं, वो टपकता है, इसलिए बोलता हूं। चलिए भाई, आप तमाम बच्चों का फिर से स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। दोस्तों यातायात हो गया, इसके अलावा थोड़ी और आगे चलता हूं। राजस्थान का इतिहास कल दोस्तों, राजस्थान की 9वीं और 10वीं की 2 किताबें हैं, उनमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट है। पिछली बार रीट के 9 पेपर हुए, 9 पेपर में एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं गया, यानी राजस्थान की 10वीं की किताब से बाहर नहीं गया। 10वीं और 9वीं की किताब, मैं 9वीं और 10वीं की नई वाली किताब टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं,
डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर, और आपकी टेबल पर यह किताब भी होनी चाहिए, और इसका एक एक पन्ना रटना है। अपने रीट में सिलेक्शन लेना है ना, एक एक पन्ना रटना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। लोगों के बहकावे में नहीं आना है। काम की चीज ये है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कर्मचारी चयन बोर्ड का भी चतुर्थ श्रेणी का पेपर देख लिया आपने, एक भी क्वेश्चन राजस्थान का इन दोनों किताबों से बाहर नहीं है। ये रही, ये 9वीं वाली और ये 10वीं। कर्मचारी चयन बोर्ड का, पटवारी का, राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। अभी वीडियो का एग्जाम होने जा रहा है 2 तारीख को, एक भी क्वेश्चन राजस्थान का इनसे बाहर नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ये दोनों किताबें टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी। आपको ये दोनों किताबें प्रिंट आउट करनी है। बाजार में 150 रुपए लग जाएंगे, वैसे 100 लगेंगे नहीं। 2 किताबें, दोनों के पेज लगभग होंगे, एक के तो पेज है आपके 133 और एक के हैं लगभग 84-85। 200 सवा 200 पेज है, 25-30 रुपए से प्रति पेज के हिसाब से लगेंगे। ये डाउनलोड कर लो और आपकी टेबल पर होनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो आपके काम की है, जो मैं बोल रहा हूं, जो वास्तव में आपके काम की है। दोस्तों, इसके अलावा कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, इन्हीं किताबों में से रट लेना, और कुछ एक्स्ट्रा होगा वो मैं YouTube पे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, रीड के लिए स्पेशल काम कल से कंटिन्यू क्लास शुरू करने जा रहा हूं। हम एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, और आज एक काम करिए, आप कमेंट्स में लिख देना वीडियो होने के बाद कौन से टॉपिक से शुरू करें, जो आप कहोगे। पर मुझे लगता है अपन टॉपिक कंटिन्यू लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक टॉपिक को खींचेंगे, शुरू में थोड़ा एक एक दिन में एक एक ले लेंगे टॉपिक, फिर हो सकता है एक दिन में 2 टॉपिक लेने पड़े तो भी लेंगे। हम सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा, है ना। राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब से ये क्वेश्चन आएगा। राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी गजब तरीके से कंटेंट तैयार कर रखा है, ऑथेंटिक सोर्स से आपके सामने पेश कर देंगे। किले स्मारक, दोस्तों यहां से एक चीज और है, एक थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। किले स्मारक, उसके बाद में इसमें तो एक किले स्मारक, और L2 के अंदर है बावड़ी और हवेलियां। ये थोड़ा सा L2 में ज्यादा है, हम वो भी करेंगे। इसके अलावा मेले, त्योहार, कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, ये सब सारे कुछ करेंगे हम, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। संत संप्रदाय, व्यक्तित्व, आभूषण, चित्रकला, ये सारे के सारे पॉइंट देख लेंगे। फिर है राजस्थानी भाषा, बोलियां, कृतियां, साहित्यकार, संत साहित्य, लोक साहित्य, ये आएगा L1 में 50 क्वेश्चन, L1 में 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का, जबकि L2 में आएंगे 40 क्वेश्चन यानी 80 नंबर का। L2 में L1 में 100 अंक का और L2 में 80 अंक का। ठीक है, अब रह गया दूसरा पोर्शन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सामान्य ज्ञान। इसमें भी सामान्य ज्ञान ही है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ये देखो 80 अंक का, ये L1 में 80 अंक का यानी 40 क्वेश्चन, L2 में 50 अंक का यानी 25 क्वेश्चन। दोस्तों, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजना, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं गुरुजी आपने जो फ्लैगशिप योजना कराई उसकी PDF दे दोगे क्या? मैं टेस्ट सीरीज में अपलोड कर दूंगा। और बोलो, अपडेट और करूंगा, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ाई थी, और अपडेट कर दूंगा आने वाले 2, 4, 5, 7 दिन में ही। कुछ छोटी मोटी नई चीजें जुड़ी है वो भी ऐड कर देंगे। राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाएं अपनी चलती है, लोग कॉपी कर करके दे दनादन बना रहे हैं माहौल। राजस्थान के अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, नगर, उद्योग, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं। शैक्षिक परिदृश्य, दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य में भी राजस्थान, देखो शिक्षण अधिगम के नवाचार कौन कौन से हैं, सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन समितियां और राष्ट्रीय शैक्षिक नीति। वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षा नीति, हम इसको भी देखेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके प्रावधान और क्रियान्विति, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 राजस्थान, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क, और ये करंट जी की, ये लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा
अंक बार का अंतर है L1 और L2 दोनों में। ठीक है, इसके अलावा और कोई बात आपके मन में होगी वो उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं तो चाहता हूं L1 में 50 + 40 90 क्वेश्चन, यानी एक प्रकार से L1 की बात करें दोस्तों, L1 में राजस्थान जीके प्लस शैक्षिक परिदृश्य यदि मिला दिया जाए तो देखो 100 + 80 180 अंक का मतलब 90 क्वेश्चन, 150 आपके 150 क्वेश्चन का पेपर है। 90 क्वेश्चन मायने रखता है, मजा आ जाएगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि L1 वालों आपके 90 में से 85 क्वेश्चन कैसे सही हो उस पर काम करना है। मैंने ठान लिया है, क्योंकि मैं वीडियो वालों के लिए इतनी मेहनत कर रहा था पिछले 4 दिन से। गौर से सुनना, एक तकड़ी बात बोलता हूं, वीडियो वालों के लिए पिछले 4 दिन से कितनी मेहनत करी है वो मैं जानता हूं। भारत सरकार की सारी साइटें खंगाल खंगाल के अपडेट कंटेंट दिया है और वो वैल्यू ही नहीं समझ पाए। इतना शानदार कंटेंट दिया, वो वैल्यू समझ ही नहीं पाए। वैल्यू समझता है रीट का बच्चा, हम उसके लिए काम करेंगे। कल से कंटिन्यू आपकी क्लास होगी, है ना। L1 के बाद L2 की बात करें दोस्तों, L2 में 80 अंक का यानी 40 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके वाले, फिर सामान्य ज्ञान में 50 अंक यानी 25 क्वेश्चन, वो 25 + 40 65 क्वेश्चन मायने रखता है। 65 क्वेश्चन कम नहीं होते 150 में से। अब उसके बाद क्या बच गया, लास्ट में 10 क्वेश्चन बच गए मनोविज्ञान के और 5 क्वेश्चन बच गए आईसीटी के, तो 10 और 5 15। L1 में 15 जोड़ लो, कितने हो गए, 90 + 15 105, यानी 150 क्वेश्चन में से 105। और ये L2 में 65 + 15 जोड़ो 70 और 80, 150 में से 80 क्वेश्चन। हम इन पे काम करेंगे और इस बार पहली बार मैं कह रहा हूं मैं आपको आईसीटी भी पढ़ाऊंगा मेरे, और आईसीटी में आपका क्वेश्चन बार भी नहीं जाने दूंगा, ये भी आप देख लेना। ये मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, इनको धरातल पर उतारने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप मुझे ताना मारेंगे, बार बार कमेंट्स करेंगे, बार बार मेरी टांगे खींचते रहेंगे तो निश्चित तौर पर मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा, अन्यथा आलसी टट्टू भी बन जाता हूं मैं। ये आपका भी फर्ज बनेगा, जितना मेरा फर्ज है उतना आपका भी है। गुरुजी को नहीं पढ़ाओ टॉपिक, गुरुजी ये टॉपिक पढ़ाओ, बार बार आप घोचे करेंगे। याद रखना, ये तभी हो पाएगा सिलेबस। आप क्या सोच रहे हैं गुरुजी अपने मत्ते से कराते रहेंगे, मैं तो 1-2 दिन में एक टॉपिक कराया फिर मस्त हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबका, आपका और सब मेरा, सबका काम है एक दूसरे को जगाए रखना। आप मुझे जगाएंगे, मैं आपको जगाऊंगा, तब जाकर के ये काम होगा। काम बड़ा टेढ़ा है, कठिन है, जटिल है, लेकिन हम इसे सरल कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब, ये मैं सेशन रख रहा हूं आने वाले 5-7 मिनट। जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट्स करें। चलिए भाई, इसके अलावा एक चीज और दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान है। हाँ, मैं पहला क्वेश्चन आपका क्लियर कर देता हूं, चाहे सामान्य विज्ञान हो चाहे जीके हो, इनमें कुछ ऑथेंटिक कंटेंट जो बाजार में आपको नहीं मिलेगा वो मैं देने का कोशिश करूंगा, बशर्ते आप मुझे बार बार कहेंगे गुरुजी ये कंटेंट चाहिए, कहना आपको पड़ेगा काम, क्योंकि भला आपका है ना, खोचे आपको करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज के साथ ये कंटेंट अपलोड कर दूंगा। टेस्ट सीरीज की बात भी करना चाहता हूं 1 मिनट, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी टेस्ट सीरीज की बात नहीं करूंगा, छोड़ो, टेस्ट सीरीज आपको रटनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। टेस्ट सीरीज में इतना गजब का कंटेंट देते हैं हम। और सुनो, आप टेस्ट सीरीज चाहे गुरु ज्ञान की लो या किसी और की, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, एक तो आपका एक एक टॉपिक, हो सकता है आपने पढ़ाई करी होगी किसी कोचिंग में करी, तो उस कोचिंग वाले ने आपको क्या दिया मैं वो बताना चाहता हूं। मान लो वो क्वेश्चन देगा वही देगा जो उसने पढ़ाए, टेस्ट सीरीज में भी वही डालेगा, तो आपका स्कोर जाएगा 150 में से 145 क्वेश्चन सही, 140 सही, तो आप फूले नहीं समाएंगे, सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा।
और पेपर में आ रहे 56 पाठ। इसलिए जीवन में याद करो, कोर्स जहां से लिया है कभी भी टेस्ट सीरीज वहां से मत लो, क्योंकि कोर्स में आपने वहां जो पढ़ा है और आपने पढ़ाई करने के बाद आप अपनी यदि देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपनी ज्ञान की परख देखना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज किसी और की लेनी चाहिए। इससे आपको, क्योंकि और ने टेस्ट सीरीज बनाई है तो वो अपने तरीके से बनाई है, वहां आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कितना आपका तैयारी है। इसलिए जहां कहीं कोर्स लिया है वहां से टेस्ट सीरीज कभी मत लेना, और गुरु ज्ञान की भी मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं लो, लेकिन याद रखना कंटेंट ऐसा है कि पिछली बार छप गए थे और इस बार भी टपकेंगे। याद रखना, ये देख लो, पिछली बार टोटल बच्चे लगभग 17-18 हजार बच्चे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका चयन हुआ, 17-18 हजार बच्चे, उन्होंने गुरु ज्ञान को यूज किया, हमारे कंटेंट को पढ़ा, या मेरे वीडियो देखे, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। बहुत सारे बच्चे गुरु ज्ञान से जुड़े थे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करोगे, आज लाइक भी करोगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके सामने है, जहां आपको 9 के 9 पेपर जो 2023 में हुए उनकी ऑथेंटिक पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ, उत्तर सहित लगी हुई है, डाउनलोड करनी है। सिलेबस दोनों होने चाहिए, 9वीं और 10वीं की किताब मैंने डाल दी है, कुछ और अच्छा कंटेंट हुआ वो भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जरूर ज्वाइन करें। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, नाम मात्र की फीस है। मैं इसमें भी 50% ऑफ दे देता हूं। जैसे मान लो ये ऊपर वाली, ये सभी विषयों की कॉमन है, ये 300 रुपए, तुम यदि 50% ऑफ पर यूज करोगे तो 100-150 रुपए में क्या धन है बताओ। और इतना गजब का कंटेंट, और इस कंटेंट में कर्मचारी चयन बोर्ड की 2025 तक की पीडीएफ भी डालूंगा, कुछ डाल रखी है पुरानी, उनको अपडेट कर दूंगा। ये भी तो करेंगे फ्री, उनका अलग से कोई चार्ज नहीं लेते, सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट की अलग अलग नाम मात्र की फीस है। आप इसी टेस्ट सीरीज में क्लिक करेंगे, उसके ठीक नीचे आपको कूपन कोड दिख जाएगा। जैसे मान लो ये लेनी है सामाजिक विज्ञान, ये गणित विज्ञान लेनी है, या आपको सामाजिक विज्ञान लेनी है, तो आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही इसके जस्ट नीचे टेस्ट सीरीज पे आपको कूपन कोड दिखेगा, आप उस पे क्लिक करते ही ये 400 वाली 200 रुपए में हो जाएगी। 205-10 रुपए ऊपर देने होंगे, बस नाम मात्र की। ज्यादा मैं करोड़पति नहीं बनना चाहता, और ना मैं करोड़ों लेकर के लूटना चाहता। ये नाम मात्र की फीस हमारे प्लेटफॉर्म की, हमारे सिस्टम का जो चलता है उसका खर्चा पानी हो जाए, और फ्री में दिए हुए माल की वैल्यू नहीं होती, और मैं फ्री में देने लग जाऊंगा तो आप क्या समझेंगे, झंडू वहां में फ्री में माल दे रहा है। सच तो ये है, जमाना नहीं रहा फ्री वाला, है ना। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सारी खरी खरी बोल रहा हूं, हो सकता है आपको मजाक भी लगे। आप तमाम लोगों का एक बार फिर सब बीच में बंद नहीं करोगे अर्चना, इसके पीछे आपको भी लगातार टांगे खींचनी पड़ेगी। अरे गुरुजी आज क्लास खोल ली, अब तक क्या कर रहे हो, ये बोलना पड़ेगा आपको बार बार। मैं कह रहा हूं, मैं भी करूंगा कोशिश हकी हमेशा बढ़िया बढ़िया क्लास हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका भी उसमें सहयोग होना जरूरी है। सर जी क्या क्या बुक निकाली है, इसे देखकर सारी तकड़ी तकड़ी बातें याद आ गई। राम स्वरूप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बच्चों का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। और सुनो छोरो सुनो, एक तकड़ी बात और, ये जो शुरू के जीके वाला पोर्शन है ना, L1 में 90 क्वेश्चन, L2 में 50 का कितना हो गया, 80 अंक का 40, 60, 65 यानी 65 क्वेश्चन। इसके लिए मैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी काम कर रहा हूं, जल्दी आपको देंगे टॉपिक वाइज, बेफिक्र रहो, गजब का माल देंगे, याद रखोगे आप। और बोलो, आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब, ये सेशन में रख रहा हूं 5 मिनट, प्लीज आप कमेंट जरूर करें। झंडूबाम असरदार बहुत होती है मदन जी। सर मेरी बात मानो तो कल से रोजाना क्लास शुरू कर देना, कभी रुके नहीं। बिल्कुल राजेश जी, कल से कंटिन्यू पहला टॉपिक शुरू कर देंगे। सामाजिक देखो सर, लेवल 1 में सामाजिक, बबीता जी लेवल 1 में सामाजिक देखो, मतलब लेवल 1 में सामाजिक कहां है। मैं आशा करता हूं कि आगामी टेस्ट सीरीज प्रोफेसर के लिए शानदार पुस्तक भानु जी और
लेवल 1 में सामाजिक में समझा। अच्छा सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन L1 में आती है, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। L1 वाले बच्चों के सामाजिक अध्ययन है। चलो उस पर भी यहां है शायद, वो ये रही, यही तो सामाजिक अध्ययन, ये वाली अच्छा ये तो सामाजिक अध्ययन की आपके, ये है आपकी, यहां से शुरू है शायद, राजस्थान परिचय, मुगल साम्राज्य, ये वाला ही तो है। ये 10 अंक का है, यानी 10 अंक का मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इस पोर्शन में, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग देखो ये कवर हो जाएगा। और ये मैंने कवर करा दिया, भारतीय वनस्पति, और एक टॉपिक बचा, ये भी करा दूंगा, करा देंगे यार, ये तो कोई बात नहीं है, ये भी कर देंगे। इसमें से आधे से ज्यादा तो मैंने करा दिए। चलो भाई, और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। टॉपिक वाइज ही शुरू करेंगे, हम कंबाइंड नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। चलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खिलाड़ी कराना, सर जी साइंस मैथ कहां से पढ़े, प्रयास करता हूं, बताऊंगा आपको। ऑथेंटिक एनसीईआरटी को फॉलो करना है, कोशिश ये करो कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करो और वहां से ही कंटेंट यूज करो आप, ठीक है। टॉपिक वाइज बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्लीज आप कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट्स करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कमेंट्स में क्वेश्चन छिपे होते हैं, मुझे पता चलता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए कौन सी क्लास की किताब लाएं, देवेश जी? वैसे राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप ज्यादा माथा मत मारो, मैं पढ़ा दूंगा, बाकी ये किताब एक ठीक किताब है, आपके पास पड़ी हो तो इसको यूज कर लो, बाकी मैं अपडेट में कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि फलानी लाओ, ये एक किताब है, और यदि आपके पास नहीं है तो मैं इस किताब की कोई व्यवस्था, इस किताब का ऑप्शन कोई व्यवस्था कर देंगे, है ना। चले भाई, आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। शिमला जी, बिल्कुल राजा, बहुत खुशी, आभार। आपके पास कौन सी बुक है? आज तक कोई टेस्ट नहीं दिया, बस सिलेबस देखता हूं, PYQ देखता हूं। राजेश जी, आप इस बार टेस्ट सीरीज देकर के तैयारी करो। आप पहले टॉपिक पढ़ो, जैसे मान लो आपकी राजस्थान की प्रमुख फसलें या राजस्थान में कृषि, ये टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से ऑथेंटिक किताब में से पढ़ो, पढ़ने के बाद आप इसके क्वेश्चन जरूर करो, प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि वो टॉपिक आपका और ज्यादा आपकी मेमोरी में स्थायी हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड कहता है, ये बात मैं नहीं कहता हूं, सिगमंड फ्राइड कहता है। पर्सनल बात करें, नरेंद्र जी, हरी जी, मेघवंशी जी, KR बुनकर जी, आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस लगातार L1 की सामाजिक, KR बुनकर जी, 9 पेपर भी टेस्ट सीरीज में डाल दीजिए, थोड़े खेल खिलाड़ी के क्वेश्चन, बिल्कुल टेस्ट सीरीज में 9 के 9 पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, वो अपलोड कर दिए, और अभी तो मैं आपकी टेस्ट सीरीज में कुछ और भी माल अपलोड करूंगा। क्यों चिंता कर रहे हैं, फ्री में, कोई पैसा नहीं लेता अलग से, ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज का पैसा लेने लग जाए, ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत सारा कंटेंट आपको देना है मुझे। आपने नौकरी ज्वाइन करी या नहीं करी, मोटिवेशन DP अभी तक डावडा कौन नहीं करी, पहली थारी नौकरी ज्वाइन करवा चू, ये इरादा है मेरा। सुमन पूज बिल्कुल, अमन नायक जी, खनीज की भी जोरदार। आप चिंता क्यों करते हो? फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर L2 तमाम बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। हिंदी विद्यार्थी आपका भी शुक्रिया। कल से हम धूमधाम से पारी शुरू करेंगे, आप बेफिक्र रहो। शिक्षण विधि का कोई बढ़िया सा बताओ गुरुजी, करंट अफेयर्स का क्या करें? बिल्कुल तमाम लोगों का, बिल्कुल करंट में भी हम कुछ करेंगे, करंट में ज्यादातर सूजस पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा अपना, और कुछ अच्छी अच्छी चीजें साइटों से ले लेंगे, क्योंकि बाजार में जो किताबें आ रही है उनमें क्या है, दिक्कत है। वो क्या करते हैं, कोई क्रोनोलॉजी को कॉपी करता है, कोई मूमल को कॉपी करता है, कोई किसी को करता है, आपस में वो खींचड़ी बना रखी है। कोई मेहनत करना नहीं चाहता, मेहनत करे तो क्या RPSC, क्या कर्मचारी चयन बोर्ड, सारे क्वेश्चन आपके आ जाए। मेहनत कोई करना नहीं चाहता, सब दूसरे के पेट पर लात मारना चाहते हैं, समस्या ये है। चलिए भाई, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन, बड़ा प्यार दिया आपने, कम से कम
इस YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करो और लाइक तो करो गुंगो। है ऐसे क्या कर रहे हो जब आपको पता है कि हमारा अभी यही प्लेटफॉर्म है, हमारे पास में गुरु ज्ञान है नहीं, तो इसी को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, कोई चारा नहीं है। तो इतना तो करो रे जाते जाते, ऐसे क्या है। चलिए भाई, और कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप जरूर लिख दें। सर जी शिक्षण विधि का कोई बढ़िया कंटेंट रवि बाबू, चिंता ना करें, कर देंगे। पहली रैंक लेकर आऊंगा ओम स्टडी 2.0, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपका। ममता जी आपका भी शुक्रिया, सुमन जी और अर्जुन सिंह जी, जितेंद्र कुमार, बलराम, हरि मेघवंशी, धर्मेंद्र मीणा, अनीता वर्मा, रुकमा बंसी, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, जोरदार। प्लीज आप कमेंट्स करते जाइए, बस जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे मुझे उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। क्रोनोलॉजी और मूमल का इंतजार करते हैं और छाप देते हैं। राजेश तुम सही कह रहे हो, लोग 6 तारीख तक का 7 तारीख तक का इंतजार करते हैं, कब भरतपुर वाले गुरुजी की क्रोनोलॉजी आए मैं कॉपी चेप दूं। सच है, कोई मेहनत करना क्यों नहीं चाहते। सर जी टाइम क्या होगा आपकी क्लास का शाम के टाइम में। और सुनो, मुझे एक ये भी प्रण लेना होगा कि क्लास कोशिश करें कि 8:30 और 9 के बीच में शुरू हो जाए, यानी 9 बजे से पहले पहले क्लास शुरू करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। मेरी गंदी आदत एक ये भी है 9:30 10 बजे क्लास, ये इसको मैं सुधारूंगा, मेरी कमी है, इसको मैं सुधारूंगा। ठीक है, तो कल से हम कोशिश करेंगे कि जब रीट की क्लास लेनी है तो जल्दी लेनी पड़ेगी। दोस्तों मैं तो जो मेरी कमी है वो आपके सामने उजागर कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कमी छुपा करके अपने आप को हाई फाई रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ऐसा नहीं है। जो है वो एकदम जैसा अंदर हूं ना वैसा ही बाहर से दिखा रहा हूं आपको, इसलिए ये मेरी एक कमी मान लें आप। टेस्ट सीरीज में पिछले 9 पेपर अपलोड नहीं है क्या, कोई बात नहीं। राजेश सॉरी विजय, अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएंगे। और बोलो खुश, यदि नहीं है तो 5 मिनट बाद अपलोड हो जाएंगे। चलिए भाई, अमन नायक जी काजू कतली, बिल्कुल आपकी काजू कतली का इंतजार रहेगा। राधे जी वीडियो की क्लास में 3 दिन लाया, विश्व भूगोल कराया, भारत का कराया, बच्चे देख रहे हैं। बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हजारों जुड़े, लेकिन बच्चों ने रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, तो मुझे लगा कि यार बिना ही काम तू पूरी एनर्जी लॉस कर रहा है, बच्चे रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, उनकी तैयारी हो चुकी होगी, इसलिए मैंने भारत का और विश्व का भूगोल करा करके उसको टॉपिक को खत्म कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि आपके काम हो गया, आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था आपकी तरफ से, तो मुझे लगा कि आपको परेशान नहीं करना चाहिए। सही बोल रहा हूं ना बच्चों, खरी खरी है क्यों भाई। चलिए भाई सर टॉपिक वाइज स्टार्ट करो। रीट की रवि जी, किशन जी, प्लीज जाते जाते क्लास को लाइक जरूर करके जाएं, आप ऐसे मत जाना, प्लीज लाइक करके जाना। और ये टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करनी है भैया आज से। सुनो, ये जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए है। देखो, सामाजिक विज्ञान वाली लेवल 1 रीट, गणित, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी वाली अंग्रेजी, और ये नाम मात्र की फीस है। ये आज और कल 2 दिन 50% ऑफर में यूज करो। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। और इसी टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको सारी पीडीएफ, सारा कंटेंट जो हम बात कर रहे हैं वो सारा मिलेगा, है ना। करंट अफेयर्स किस महीने से पढ़ना स्टार्ट करें। देखो भाई, कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी, आरपीएससी क्या कर रही थी, अभी आईएन का पेपर हुआ, जुलाई का करंट आया, जुलाई का करंट आया यानी 1 महीना पहले का करंट। और अभी थोड़े दिन पहले चतुर्थ श्रेणी का पेपर हुआ। चतुर्थ श्रेणी के पेपर में भी कुछ क्वेश्चन तो 2024 के भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके जून और आपके जुलाई के भी थे। तो मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं 6 महीने का करंट तो अपने पास होना ही चाहिए, बढ़िया वाला। तो आप कोशिश करें कि अभी अगस्त से आगे आगे का करंट पढ़ना शुरू कर दें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई से करो।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अपने पास 6 महीने होना चाहिए। ज्यादा पुराना कोई जरूरी नहीं है। जुलाई से दिसंबर, जनवरी में आपका पेपर है, ये तो आपको रट लेना है। 233 नंबर बन रहे हैं गुरुजी फाइनल में, पर 233 का मतलब 115, लगभग 116 क्वेश्चन है क्या? आपकी वो कैटेगरी क्या है वो भी लिखनी पड़ेगी। वे टेस्ट सीरीज तो इंग्लिश की भी है, हिंदी है, गणित विज्ञान, L1, सामाजिक विज्ञान, और ये कॉमन टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जो कॉमन आपके संस्कृत के हैं, वो बच्चे जो आपके उर्दू के हैं, वो बच्चे सिंधी के हैं, पंजाबी के हैं, उनके लिए ये है जीके वाला पोर्शन। बाकी सब के लिए ये है। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, सामाजिक विज्ञान में हम पूरा सब्जेक्ट दे रहे हैं, सब इनका सबका सब्जेक्ट पूरा 150 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन इन सब के। दोस्तों, आप तमाम बच्चों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आपने इतना प्यार दिया, मुझ पर भरोसा जताते हो, ये विश्वास और भरोसा बना रहे, इसलिए मुझे कल से काम करना पड़ेगा। और आपको भी क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। कल से धुआंधार पारी शुरू कर रहे हैं, हम उद्घाटन करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। आपको अभी मैं जादुई नगरी सांगोद से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शिमला जी अच्छा एडवांस देते हो, रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बच्चों से कहूंगा प्लीज जाते जाते क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को, क्लास को लाइक करें, और कल से हम टॉपिक वाइज, और जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाए तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं आपकी समस्या, जैसे मैंने पढ़ नहीं पाया किसी की, तो आप कमेंट्स जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर से नमस्कार, शुक्रिया। और टेलीग्राम चैनल पर 9